नेक्स्ट टॉक पॉइंट अबाउट केएल राहुल. क्या हम लोग फाइनली केएल राहुल का पीक विटनेस कर रहे हैं? जो हम पिछले 10 साल से चाह रहे थे कब होगा. केएल राहुल फाइनली एंटरिंग दैट फेज. हर्षा भोगले ने हमेशा से कहा है कि आई ऑलवेज बिलीव कि जो उनके 30s होने वाले ही हैज अ बेटर फ्यूचर अहेड. ओह, हमेशा से उन्होंने कहा, ये चीज़ मैं देता हूँ उनको. पीक मतलब आई होप कि अभी भी हम लोग मतलब अपवर्ड स्लोप पे ही हैं, क्योंकि अगर पीक तो भाई आई डोंट थिंक अगर पीक केएल राहुल जैसे बैटर की अगर ऐसी होगी, मतलब आई थिंक यार 200 मार दी बंदे हाँ ने. तो मतलब अगर केएल राहुल का जैसा कैलिबर है, आई एम एक्सपेक्टिंग एटलीस्ट 500 रन सीरीज कि मैं कह सकता हूँ हाँ ये हो सकती है तगड़ी. बना दे तो बहुत बढ़िया. कितने रन हो गए उनके? 300 से ऊपर हो गए. आई थिंक 300 समथिंग है कुछ. नहीं बना आई दे थिंक तो ही विल स्कोर मोर देन 500 रन्स दिस सीरीज. अब ये होता है ना, जैसे अगर आपकी पीक की जो सीरीज आई है उसमें भी इफ देयर आर 1 और 2 बैट्समैन जिनके आपसे भी बेटर गए हैं, तो कहीं ना कहीं इन कॉन्टेक्स्ट आपको देख के कह रहा हूँ कि ये सीरीज पीक है भाई. मैं कह रहा हूँ आर वी अप्रोचिंग हिज वे. तभी मैं कह रहा हूँ ना कि अगर वो स्लोप पे है, पीक होती है तो पीक से एक सीरीज की थोड़ी होती है, 2-3 साल तक चलती है. एक वो होता है ना कि आपका डिफाइनिंग सीरीज कौन सी आई है. तो केएल राहुल की अभी तक तो डिफाइनिंग सीरीज नहीं भाई नहीं. अगर केएल राहुल की ये डिफाइनिंग सीरीज होने वाली है तो फिर आई वाज प्रोबब्ली एक्सपेक्टिंग बेटर थिंग्स. तो अगर ये क्या, मैं समझा नहीं भाई, ही इज वन ऑफ द मोस्ट गिफ्टेड प्लेयर्स इन आवर टीम राइट नाउ. हाँ तो अगर उनकी ये सीरीज आएगी, उनकी जो डिफाइनिंग सीरीज होने वाली है उसमें ऐसे 2-3 बैटर है जिनके उनसे ज्यादा रन है इस टाइम पे, तो फिर तो मुझे अगेन ये कौन कह रहा है कि डिफाइनिंग सीरीज आपकी स्टैंड आउट सीरीज होनी चाहिए? क्यों नहीं होनी चाहिए भाई? करियर डिफाइनिंग सीरीज कई सारी होती हैं जो आपके करियर में एक पिवटल मोमेंट पे आती है. कोहली की करियर डिफाइनिंग सीरीज कौन सी थी? कई सारी कह सकते हो. डिफाइनिंग कौन सी थी? मेरे लिए तो 2014 बीजेटी रहेगी. उसमें वो अपनी टीम के टॉप स्कोरर थे, तो उसमें स्टीव स्मिथ से पीछे थे वो. तो ओवरऑल उसमें ना ग्रैंड पूरी उसमें सीरीज में अपनी टीम के तो टॉप स्कोरर होंगे एटलीस्ट. मतलब यार मैं तो भाई इतना तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ केएल राहुल से कि वो अपनी टीम के टॉप स्कोरर होंगे किसी ना किसी सीरीज में. आई थिंक अगर हम लोग कह रहे हैं केएल राहुल की डिफाइनिंग, चलो होपफुली आगे जाके और बेटर आती है. 2021 की जो टेस्ट सीरीज थी वो रोहित शर्मा के लिए उनकी ओवरसीज डिफाइनिंग सीरीज है. वो उसमें टॉप स्कोरर कौन थे? ही वाज वन ऑफ द टॉप स्कोरर. इंडिया के टॉप स्कोरर नहीं थे? आई डोंट थिंक सो. डैम भाई. पर रोहित शर्मा सीरीज इज नॉट सपोज्ड टू बी योर करियर बेस्ट सीरीज. उसके बाद आपकी और बेटर. अब मेरे लिए उनकी करियर डिफाइनिंग सीरीज विराट कोहली की वो बीजेटी है. तो उससे बेटर उन्होंने बाद में परफॉर्म करा है, 16 ही परफॉर्म करा है, बट मेरे लिए डिफाइनिंग सीरीज वही है क्योंकि दैट मार्क्ड अ पिवटल चेंज. तो ये थोड़ी तुम कह दोगे कि क्योंकि उसमें किसी और बंदे ने ज्यादा रन मारे इसलिए उनकी करियर डिफाइनिंग सीरीज नहीं है. करियर तो केएल राहुल का है ना. उनके करियर में एक ये पिवटल मोमेंट पे आ रही है. दिस कुड फाइनली बी द टाइम जहाँ पे वो सेना कंट्रीज में अपना जो फेड आउट हो जाता है हमेशा, वो पैटर्न को छोड़कर अब वो सुपरसीड कर रहे हैं. एंड इसके बाद कोई सवाल भी नहीं उठाएगा भाई एज एन ओपनर. वो तो उठाने भी नहीं चाहिए वैसे. सेना कंट्रीज में तो आई थिंक वैसे भी सवाल नहीं था. सीरीज में रन ना आते तो लोग कहते हैं कि आप सबसे सीनियर बैटर हो, गिल जो है 200 मार रहे हैं, जयसवाल मार रहे हैं, आप क्या कर रहे हो? हाँ कह सकते हैं. बट आई थिंक ही हैज साइलेंस्ड एवरीवन और मुझे लगता है कि दिस कुड बी अ करियर डिफाइनिंग सीरीज फॉर श्योर. 500 रन हाँ एक पिवटल वो रहता है, इंपॉर्टेंट मार्क रहता है, लैंड मार्क. आराम से होना चाहिए भाई. यार एक भी इनिंग ऐसे नहीं लगी मुझे इसमें केएल राहुल ऐसा लगता है कि बिल्कुल सेटल ही नहीं होता. एक वो शायद आप कह सकते हो जहाँ पे अपने शेल में चले गए थे जिसमें 2-3 रन आउट प्ले डाउन हो गए थे. बट इवन देन जब वो बॉल को डिफेंड कर रहे होते हैं ही लुक्स सॉलिड. कोई इशू लगा नहीं मतलब केएल राहुल के अंदर. आई थिंक वी आर फाइनली विटनेसिंग दैट एंड प्लस दिस शुड रेप्लिकेट इन अदर फॉर्मेट्स. आईपीएल में तो वो कर ही रहे, ओडीआई में भी. ओडीआई मतलब चैंपियंस ट्रॉफी वाज दैट टूर्नामेंट जहां से उन्होंने अपना वो जो चोकिंग वाली चीज होती थी कि अब क्रूशियल मोमेंट्स में आप चोक कर रहे हो, वो चीज उन्होंने बदली है वहां पे. हालांकि वहां पे वो नंबर 6 पर बैटिंग कर रहे हैं. हाँ आई थिंक वही होगा आगे जाके भी. बहुत डिफिकल्ट है ऊपर उनका बैटिंग आना. वॉट एवर इट इज, मतलब आई थिंक जो भी आपको पोजीशन दी गई है, जो भी आपको रोल दिया गया वो भी था ना कि उसके चलते उनको क्लैरिटी भी मिल गई है उनकी बैटिंग में. तो इट ओनली हेल्प्ड हिम. तो वहां से आपने वो जो चोकिंग वाली चीज थी इन क्रूशियल आईसीसी नॉकआउट स्टेजेस, वो आपने वहां से क्लियर करा अपना नाम. एंड देन यहाँ पे आके अब एक अच्छी डिफाइनिंग सीरीज आप देने वाले हो. तो प्रॉब्ली केएल राहुल टचवुड भाई, होपफुली अभी भी वो अपने उस वे पे होंगे. एक और 100 आ जाए ना, अगर एक और 100 आ जाए फिर तो हाँ अच्छा हो सकता है. मजा आ जाएगा भाई. 300 अगर हुई ना केएल राहुल के लिए मजा. प्लस एज एन ओपनर कर रहे हैं भाई वो चीज. हाँ ये बात है. विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, शुभमन गिल नंबर 4 पर बैटिंग करते हैं. गावस्कर की रिस्पेक्ट इसीलिए आज तक है. एज एन ओपनर 10,000 रन मारे और किसी इंडियन ने कहा मारे. केएल राहुल इज ऑन दैट वे. मतलब 10,000 रन नहीं कह रहा हूँ मैं, लेकिन ही इज लुकिंग इन अ वेरी गुड टच राइट नाउ. अब सोचो अगर ये क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा. तो
अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए।